तुम मुझे खुद से दूर नहीं रख पाओगे, कभी नहीं। और यहां पे खड़ा कोई भी इंसान मुझे तुमसे दूर नहीं रख पाएगा। जनक, छोटू, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? तुम कहाँ जा रही हो जनक? फिलहाल मैं घर जा रही हूँ, लेकिन 1-2 दिन में मुंबई चली जाऊंगी मैं। और अब अनी और भी चौंकता है जनक की ये बात सुनकर। उसने तो ये बात बताई नहीं थी उसे, पर छोटोन को बताया है। 1-2 दिन में? इतनी जल्दी? छोटू, यहाँ हमारे लायक कुछ काम बचा ही कहाँ है, इसलिए शहर से बहुत दूर लेके चले जाना चाहती हूँ पापा को। अब तुम्हें अगर रोकना भी चाहूं तो कैसे? बस इतना कहूंगा, तुम खुश रहना और मेरे टच में रहना। तुम भले ही मुझे फोन मत करना, लेकिन मैं तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब करता रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं छोटू? मैं आपसे तो यहाँ मिली, लेकिन बाकी सबको मेरा प्यार दीजिएगा। अपू दी, जेठू, लालून जी, बौड़ो माँ, मीनू मैम, मैं उनसे सबसे किसी से नहीं मिल पाई। लालून खुद परेशान है, उसको बिजनेस में काफी लॉस हुआ है। अपू तो इतना कुछ समझ नहीं पाती, और उसके अमीर रिश्तेदार उसके साथ बिल्कुल खड़े नहीं। और अब जब छोटोन लालौन की ये खबर देता है तो चुप्पी साध लेते हैं सभी, लाल भी। मैं खड़ा हूं उसके साथ, लेकिन गरीब हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके लिए। छोटू, काश इस मुश्किल घड़ी में मैं उनका साथ दे पाती, कुछ कर पाती, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन शायद फिर कभी। ख्याल रखना। पापा आई। 1 मिनट, गुरुजी आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे? बेटा, ये सब हमारी बेटी ने तय किया है, और वैसे भी हमारा इस शहर में अब कुछ रखा नहीं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इस शहर से हमारा नाता इतनी जल्दी टूट जाएगा। और अगर यहाँ पे हमारे लिए कोई काम बचा नहीं है तो हम यहाँ क्यों रहेंगे पापा? आखिर कौन है हमारा यहाँ पर? और क्या ही मिलेगा हमें? जिल्लत, दर्द। जनक, लेकिन अनी, अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो तुम भी इसके साथ मुंबई चले जाओ। जाओ। और अर्शी, तुम ये दिल से कह रही? अनी, क्या बोल रहे हो तुम? अनी, शर्म आनी चाहिए तुझे, तू क्या बकवास कर रहा है? और अब अनी को ही डांटने लगते हैं सब, पर अर्शी को कोई कुछ नहीं बोलता। तू हमको शर्मिंदा कर रहा है, वो भी इस लड़की के सामने। अच्छा दादा, मतलब पूरी जिंदगी आप किसी भी चीज से शर्मिंदा नहीं हुए, अब सिर्फ मेरी बातों से आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है? पापा चलिए, क्या आप बहुत देर से वेट कर रही है? अर्शी दीदी, आपके जो ये पार्टनर है ना, अगर आपको छोड़कर मेरे पास भी आना चाहेंगे तब भी मैं इतनी ताकत रखती हूँ कि इनको अपने से दूर कर दूं। अगर चाहती तो एक चुटकी में आपका पूरा संसार बर्बाद कर सकती थी मैं हूं, इसलिए आप हैं, आपकी खुशियां हैं। और ये सोचने की गलती कभी मत कीजिएगा कि बेइज्जती के बदले हमेशा प्यार मिलेगा आपको मेरी तरफ से, क्योंकि नहीं, अब वक्त बदल चुका है और ये बात आप याद रखिएगा। और अब जनक जाते जाते भी अर्शी को 2 तुक सुना ही देती है अनी के सामने, और अर्शी देखते ही रह जाती है उसे, और कोई कुछ नहीं बोल पाता अब। चलिए पापा।
झनक। और अब अनी झनक को जाते देखता है और एक बार फिर से दर्द दे गई वो अनी को दूर चले जाने की बात बोलकर। पापा, हाँ बेटा। मैंने टिकट्स बुक कर लिए हैं। अरे इतनी जल्दी? क्या जरूरत थी, घर जाके कर लेती। देखिए पापा, कल पूरा दिन पैकिंग में निकल जाएगा, फिर परसों सुबह सुबह हमें मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी है और मैं चाहती हूँ कि हम बस अपनी बाकी जिंदगी की शुरुआत सुख शांति से करें। और पापा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं ना, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बृजभूषण देखते हैं अपनी बेटी की जल्दबाजी को। वो समझ रहे हैं कि उसे वहां से सिर्फ और सिर्फ इसलिए जल्दी जाना है क्योंकि इस शहर में अनी रहता है और बार बार उसके सामने नहीं जा सकती वो दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि प्यार जो करती है वो अनिरुद्ध से बेहद। और एक बाप होने के नाते बृजभूषण के दिमाग में अपनी बेटी की रक्षा को लेकर बहुत चिंता है, क्योंकि उन्हें एहसास तो है कि आगे उन्हें किसी भी वक्त मौत गले लगा सकती है। सृष्टि से लेकर कुलभूषण, तेजस से लेकर शुभो, क्या कोई बचा है अपनी खुन्नस निकालने में उनके खिलाफ? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि कोर्ट के बाहर जो उलझा कर रखा था अर्शी, तनुजा और लाल ने इन दोनों को, तो इसमें शुभो का दिमाग कुछ तो सोचा ही होगा, क्योंकि कोर्ट में हियरिंग अब भी बाकी तो है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।